मुंबई के हॉस्पिटल में दाखिल भारतीय अदाकार इरफान खान का गुज़िश्ता रोज इंतकाल हो गया था और ये खबर सुनते ही उनके लाखों फैंस के दिल टूट गए थे। पर्दा स्क्रीन पर किरदार को जिंदगी देने वाला ये फनकार अब उनके दरमियान नहीं रहा और ये बात कबूल करना मद्दाहों के लिए काफी मुश्किल है। इरफान खान पिछले कुछ अरसा से कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें वो बीमारी भी शिकस्त न दे पाई। लेकिन हफ्ते के रोज जब इरफान खान की 95 साला वालदा इस दुनिया से रुखसत हुई तो इरफान खान शायद इस सदमे को झेल न पाए। इरफान खान वालदा की तदफीन में शिरकत न करने पर बहुत ज्यादा रंजीदा थे और उन्होंने अपने अहलो-ए-याल से इस तकलीफ का इजहार भी किया था। वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको इरफान खान की जिंदगी के बारे में, उस जिंदगी के नशेब व फराज और फिर ये बताएंगे कि इरफान खान की जिंदगी के आखिरी साल किस कदर तकलीफ में गुजरे। इसके साथ साथ आपके साथ वो रिपोर्ट शेयर की जाएगी कि जिसके मुताबिक इरफान खान के अपनी जिंदगी के आखिरी अल्फाज क्या थे। मगर हस्बे मामूल वीडियो की शुरुआत से पहले एक याद दहानी करवा दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर इरफान खान को मंगल के रोज मुंबई के हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। इरफान खान को 2018 में कैंसर डायग्नोज हुआ था और वो इसका इलाज करवाने लंदन भी गए थे। वहां से वो कुछ अरसा कबल वापस लौटे थे। 3 रोज कबल इरफान खान की 95 साला वालदा सईदा बेगम का इंतकाल हुआ था और इरफान खान कोरोना वायरस के बायस नाफिज लॉकडाउन के सबब जयपुर नहीं जा सके थे। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए इस जनाजे में शिरकत की थी और इसका इन्हें बेहद अफसोस था कि अपने वालदा के आखिरी सफर में वो शिरकत नहीं कर सके। इस बात का इजहार उन्होंने अपने अहले खाना से भी किया कि ये उनकी जिंदगी का बुरा तरीन दिन है और वालदा से जुदाई का शायद यही वो सदमा था जिसे वो झेल न पाए। वो कैंसर जैसी बीमारी को तो शिकस्त दे चुके थे, लेकिन वालदा से जुदाई वो बर्दाश्त न कर सके और मंगल के रोज उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पेट में इन्फेक्शन होने के बायस उन्हें आईसीयू में रखा गया था, लेकिन वो जांबर ना हो सके। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद रोज कबल फौत हो जाने वाली वालदा से जुदाई का गहरा असर था और इरफान खान ने अपनी मौत से चंद लम्हे कबल अपनी अहलिया को ये अल्फाज कहे कि देखो मुझे मां लेने आई है। मंगल के रोज जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें अस्पताल के आईसीयू में मुंतकिल किया गया था तो बुध की सुबह इरफान खान ने अपनी अहलिया को बुलाया और कहा कि देखो मुझे मां लेने आई है, वो मेरे बिस्तर पर बैठी है और मुझसे बातें कर रही है। ये बात सुनकर उनकी अहलिया खुद पर काबू न रख सकी और ज़ारो कतार रोने लगी। इंडियन मीडिया ने खानदानी जराए का हवाला देते हुए ये कहा कि इरफान खान की जानिब से अदा किए जाने वाले ये उनकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज थे। फिर उसके बाद वो बेहोश हुए और इंतकाल कर गए। बताया गया है कि 53 साला बॉलीवुड अदाकार इरफान खान का कोलोन इन्फेक्शन के बायस इंतकाल हुआ है। उनको गुज़िश्ता रोज नासाज तबीयत के बायस इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल करवाया गया था। इरफान खान के पसमानदगान में अहलिया और 2 बेटे अयान और बाबिल शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि 53 साला अदाकार इरफान खान को साल 2018 में कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसकी इत्तला उन्होंने खुद अपने फैंस को ट्विटर के जरिए दी थी। उन्होंने अपना पैगाम शेयर करते हुए कहा था कि जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको आगे लेकर जाता है। मेरी जिंदगी के गुज़िश्ता चंद बरस ऐसे ही रहे हैं। मुझे न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नामी मर्ज हो गया है, लेकिन मेरे आसपास मौजूद लोगों के प्यार और ताकत ने मुझ में उम्मीद पैदा की है। लेकिन शायद जीने की ये उम्मीद उस वक्त इरफान खान के अंदर खत्म हो गई जब चंद रोज कबल उनकी वालदा उनसे जुदा हुई और उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का था कि अपनी वालदा के सफरे आखिरत में वो शिरकत नहीं कर सके थे, क्योंकि कोरोना वायरस के बायस इंडिया में लॉकडाउन नाफिज किया गया था और इरफान खान महज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उस जनाजे में शरीक हो सके थे। इस सदमे का उनके जहन पर खासा असर था, चुनाचे अपने आखिरी लम्हात में भी वो अपनी वालदा को याद करते रहे और इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खानदानी जराए का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि अपने आखिरी लम्हात में उनका कहना यही था कि उनकी वालदा उन्हें लेने आ गई हैं। इरफान खान के इंतकाल पर दुनिया भर से उनके लाखों फैंस ने अपने गम का इजहार किया। उनके मुसलमान मद्दाहों ने सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआयत सेशन का इनकाद किया, उनके लिए मगफिरत की दुआ की गई। बहुत से लोगों ने उनके लिए दुआए मगफिरत पर एतराज भी किया, लेकिन बहरहाल ये मामला अल्लाह ताला पर छोड़ना चाहिए कि उनकी जिंदगी कैसी थी और उनकी आखिरत का अंजाम क्या होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो एक कलमा गो मुसलमान थे। उनसे कुछ गलतियां हुई भी हों तो कलमा गो होने की हैसियत से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनके गुनाह माफ फरमाए। वॉइस डेली के देखने और सुनने वालों से हम दरियाफ्त करना चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपकी नज़र में इरफान खान के लिए दुआए मगफिरत का एहतमाम करना गलत था या बिल्कुल दुरुस्त इकदाम था। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, बात की जाए इरफान खान की जिंदगी की और खुसूसन उनके करियर की तो वो मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल है। 1988 में जब मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे पूरी दुनिया में धूम मचा रही थी तो शायद ही किसी ने इसमें काम करने वाले 18-20 साल के दुबले पतले लड़के पर गौर किया हो जो स्क्रीन पर चंद सेकंड्स के लिए दिखाई देता है। अदाकार इरफान खान ने इस फिल्म में सड़क किनारे बैठकर लोगों के खत लिखने वाले लड़के का एक छोटा सा किरदार अदा किया था, जिसमें चंद ही मुकालमे थे। लोगों ने पहली बार इरफान खान को फिल्म स्क्रीन पर देखा और भूल भी गए, लेकिन शायद किसी को
मालूम नहीं था कि ये अदाकार आगे चलकर न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा। 1966 में जयपुर में पैदा होने वाले इरफान खान का बचपन एक छोटे से शहर टोंक में गुजरा। तज्जियाकारों के मुताबिक ये शहर छोटा जरूर था लेकिन इरफान के ख्वाब बड़े थे। बचपन ही से कुदरती तौर पर किस्से कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले इरफान का रुझान फिल्मों की तरफ हो गया और वो भी खास तौर पर नसीरुद्दीन शाह की फिल्में। अपने एक इंटरव्यू में नौमुरी का किस्सा सुनाते हुए इरफान ने बताया था कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म मर गया आई हुई थी। किसी ने कहा कि तेरा चेहरा मिथुन से मिलता है। बस मुझे लगा कि मैं भी फिल्मों में काम कर सकता हूं और कई दिनों तक मैं मिथुन जैसे बाल बनाकर घूमता रहा। आगे चलकर इरफान खुद एक रुझान साज अदाकार बनने वाले थे और ये बात वो नौउम्री में नहीं जानते थे। एक जानिब जहां उन्होंने खुद को हिंदी सिनेमा के सबसे काबिल अदाकारों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, वहीं हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, द नेमसेक, स्लमडॉग मिलियनेयर, द माइटी हार्ट, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और इन्फर्नो जैसी फिल्मों में काम किया। और इस सफर में उन्हें एंगली और मीरा नायर से लेकर अनीस बज़मी और शौजीत सिरकार जैसे हिदायतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इरफान अपने आप में हुनर की एक कान थे, खास तौर पर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अदाकारों का नाम चलता है। चाहे आंखों से अदाकारी का फन हो, मकाल में बोलने का कुदरती हुनर, रोमांटिक किरदार से लेकर डाकू बनने तक की सलाहियत, इरफान खान जैसा दूसरा फनकार ढूंढना आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर उनकी फिल्म पान सिंह तोमर में एक डाकू का किरदार जिस तरह वो मासूमियत, भोलापन, दर्द, तजलील और बगावत का एहसास एक साथ लेकर आए, ये काम कोई गैर मामूली अदाकार ही कर सकता है। जब देश में राइज सिस्टम से मायूस होकर बंदूक उठाने वाला बागी उस फिल्म में बोलता है कि भीड़ में बागी होते हैं, डकैत पार्लिमान में मिलते हैं, तो सारा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। ये तालियां सिर्फ डायलॉग पर ही नहीं बल्कि अपनी अदाकारी से इरफान खान ने नाजरीन को ये यकीन दिला दिया था कि इस मकालमे में जो बात कही जा रही थी वो सही थी। 2012 में आने वाली इसी फिल्म के लिए इरफान खान को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा हैदर फिल्म में वो किरदार जिसमें वो कहते हैं कि जहलम भी मैं, चिनार भी मैं, शिया भी मैं, सुन्नी भी मैं और पंडित भी, ये किरदार जो कहने को एक भूत था आपको यकीन दिलाता है कि वो असल में है और आप ही के ज़मीर की आवाज़ है। या फिर फिल्म मकबूल में मोहब्बत के दरमियान फंसा हुआ मियाँ मकबूल जो अपने बॉस को कत्ल करके उससे पीछा तो छुड़ा लेता है लेकिन पछतावे से नहीं भाग पाता। वो मंजर जहाँ इरफान और तबू को अपने हाथों पर खून के धब्बे नजर आते हैं, बगैर कुछ कहे उसमें इरफान एहसास नदामत के जज्बात देखने वालों तक पहुँचा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि फिल्म में इरफान खान की खासियत यही थी कि वो जिस किरदार में नजर आते, थिएटर में बैठे लोगों को लगता था कि उनसे बेहतर तो ये किरदार कोई और कर ही नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में जहां टाइप कास्ट हो जाना बहुत आम बात है, इरफान खान इन तमाम रिवायात को तोड़ते चले गए। फिल्म हासिल के बाद इरफान खान को तमाम मनफी किरदार मिलने लगे लेकिन इसी दौरान उन्होंने हिंदी मीडियम जैसी फिल्म में काम करके एक बार फिर ये साबित किया कि कॉमिक टाइमिंग में भी उनका कोई जवाब नहीं है। इस फिल्म में उनके साथ पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर ने मरकजी किरदार अदा किया था। अगर आपने करीब करीब सिंगल या पीकू फिल्म्स देखी हैं तो ज़रूर ख्याल आया होगा कि इरफान असल ज़िंदगी में कितनी रोमांटिक तबीयत के शख्स होंगे। वो असल में ऐसे थे भी और खुलेआम इसका एतराफ़ भी किया करते थे। बॉलीवुड की तरह हॉलीवुड में भी इरफान अपनी ख़ास पहचान रखते थे। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म में उनका किरदार बहुत बड़ा नहीं था लेकिन उन्होंने बताया था कि कभी कभी कोई किरदार आप इसलिए करते हैं कि यह आपको बहुत कुछ सिखा कर जाने वाला है। इसी तरह लाइफ ऑफ पाई हो, इन्फर्नो हो, द माइटी हार्ट हो या दीगर फिल्में, हर जगह उन्होंने फिल्म में अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाया। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, अपनी अदाकारी से संवारने वाले, अपनी फिल्मों से ये बताने वाले कि हर एहसास सही या गलत, ब्लैक या व्हाइट नहीं होता। अपने चाहने वालों को हंसाने और रुलाने वाले इरफान खान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी जो गुज़िश्ता माह ही रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद बीमारी के बायस वो गोशा नशीं हो गए थे और बीमारी के दौरान ही उन्हें यह सदमा सहना पड़ा कि उनकी वालदा का इंतकाल जब हुआ तो उनके जनाजे में वो शरीक नहीं हो सके थे और इस बात का सदमा उनके दिल पर निहायत गहरा हुआ, इतना गहरा कि अपने आखिरी लम्हात में भी अपनी वालदा को वो याद करते रहे। तो दोस्तों ये थी इरफान खान की जिंदगी की दास्तान और उनके आखिरी लम्हात और आखिरी अल्फाज की कहानी जो वॉइस डेली के तवज्जो से हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला होगा। इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।